बोले हैं? 5 क्लास में पानी चुकता है, ऊपर से पानी होता है ना, तो 5 नीचे ना चुकता है। अब पूरा 5 क्लास में पानी छिपा रहता है और प्रिंस को जगह नहीं रहता है, मैम को बैठने वाला जगह नहीं रहता है, बच्चों को बैठने वाला जगह नहीं रहता है। हेडमास्टर के पास आँख नहीं है, नहीं, अंधा हो गया। बोलते हैं तो कभी सुनता नहीं है, हेड सर नहीं सुनता है। यहाँ के स्कूल में शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि जिस बच्चों को पढ़ना पढ़िए, नहीं तो आप जा सकते हैं। क्यों बोला जाता है? मेरे पास वीडियो है मेरे पास वीडियो है, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाइए। तो ऐसा कोई थोड़े बोल सकता है, ऐसा कोई थोड़े बोल सकता है। प्रूफ है सर। बाबू तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। तुम्हारे पिताजी? ड्राइवर। तुम्हारे पिताजी? ड्राइवर है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा बताया गया है और वैसे ये हकीकत है, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में कोई नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई बिजनेसमैन का बच्चा नहीं पढ़ता है। पढ़ता कौन है? जो बाहर दिल्ली मुंबई नौकरी करते हैं, जो बाहर ड्राइवरी करते हैं, जो मजदूर है, छोटे छोटे किराना दुकान खोले हैं, उसी का बच्चा यहाँ के विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। पंखा भी नहीं लगा है, खराब हो गया है पंखा, जो गेट भी नहीं है, जो खराब हो गया गेट। डरो मत किसी से, बोलो मैं मीडिया से हूँ, आप लोग डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो जो दिक्कत परेशानी आप हमें बता सकते हैं, कम से कम 20 बार हैंडल मारिएगा तो इसमें से पानी निकलेगा, और ये पानी यहाँ का शिक्षक मुझे पी के दिखा दे। बिहार में बैठे हुए जो भी सत्ताधारी नेता है, कोई नेता इस कॉल का पानी पी के मुझे दिखा दे। पूरा स्मेल कर रहा है इस कॉल का पानी। कौन क्लास में छी यहाँ? पढ़ाई हो स्कूल में? हाँ। 2 जोड़ 2 कते हुए है? 2 जोड़ 2 कते हुए है? 4। 2 माइनस 2। देखिए, ये 4th क्लास की बच्ची है। बिहार के सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है देख लीजिए। 2 घटे 2 मतलब 2 माइनस 2, ये 4th क्लास के बच्चों को नहीं मालूम है। तो दहोरा गांव के विद्यालय में क्या पढ़ाई होता होगा? इससे सरल सवाल में और पूछ सकता हूँ कुछ। और यहाँ के बच्चे पानी कैसे भर रहे देख लीजिए, ऊपर चढ़ चढ़ के, क्योंकि इस बच्चा का हाइट छोटा है और ये बच्चा ऊपर चढ़ चढ़ के पानी भर रहा। मैंने एक वीडियो देखा था आपका कि यहाँ के शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि जिस बच्चों को पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये सही है? जिस बच्चे को पढ़ाई करना है वो पढ़ सकते हैं, जिसको घर जाना है वो जा सकता है। तो फिर हमने टीचर से सवाल किया, सर ऐसे आप क्यों बोले? तो मेरे पास मास्टर नहीं है। तो मेरे पास मास्टर नहीं है तो आप ऐसे कैसे बच्चे को बोल दीजिएगा चले जाइए? बाबू ये बोलते हैं आगे टीचर? बोलते हैं आगे टीचर घर चले जाओ? बोलते हैं टीचर? यस सर। बोलते हैं टीचर? यस सर। बोलते हैं टीचर घर जाओ? यस सर। जय हिंद दोस्तों, मैं जयशंकर सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज चैनल में। दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम दहोरा गांव में, जो कि दरभंगा विधानसभा के अंतर्गत आता है। और प्रखंड की बात करूं मैं तो मनीगाछी ये प्रखंड है, और मैं मनीगाछी प्रखंड के अंतर्गत जो दहोरा गांव है उसी गांव के विद्यालय के कैंपस के अंदर हूं। और आज का जो खास मुद्दा है, यहाँ के ग्रामीण के द्वारा कुछ बात हमें बताया गया है जो इस विद्यालय में नहीं होना चाहिए, वो हो रहा है दहोरा गांव के स्कूल में। कुछ रूल रेगुलेशन है जो यहाँ के विद्यालय में यहाँ के शिक्षक के द्वारा रूल रेगुलेशन तोड़ा जा रहा है। और ये रूल रेगुलेशन क्यों टूट रहा? बहुत सारा दिक्कत परेशानी है दहोरा गांव के विद्यालय में। और ये जो है 10+2 भी विद्यालय है, उसके बावजूद भी इतना सारा दिक्कत परेशानी यहाँ के स्कूल में होता है। सबसे बड़ा परेशानी यहाँ का पानी, जो सही तरीके से यहाँ के बच्चों को पानी नहीं मिल पाता है। दूसरा परेशानी, यहाँ 2 शिफ्ट में विद्यालय चलता है। सुबह 6 बजे से लेकर 12-1 बजे तक 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और 12-1 बजे के बाद 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे शिक्षक भी अवेलेबल नहीं है। दहोरा गांव के विद्यालय में आप देख सकते हैं, यहाँ के विद्यालय में शिक्षक भी नहीं है। और यहाँ के टीचर के द्वारा कहा जाता है बच्चों को कि जिसको पढ़ना है पढ़ो, और जिसको नहीं पढ़ना अपने घर जा सकते हैं। ये गलत बात है। और बिहार का ये शिक्षा व्यवस्था कैसा है? यहाँ का शिक्षा व्यवस्था पूरा डगमगा चुका है। शिक्षा मंत्री को सोचना चाहिए कि बिहार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है। आपको मैं सबसे पहले आगे दिखाता हूँ कि यहाँ का जो कॉल है, चापाकल,
ये देखिए छोटा बच्चा ये पानी भर रहा है और ये छोटा बच्चा पानी भर रहा है और मैं इस चापाकल का इस्तेमाल किया हूँ और ये चापाकल कम से कम 20 बार हैंडल मारिएगा तो इसमें से पानी निकलेगा और ये पानी यहाँ का शिक्षक मुझे पी के दिखा दे। बिहार में बैठे हुए जो भी सत्ताधारी नेता है, कोई नेता इस कल का पानी पी के मुझे दिखा दे। पूरा स्मेल कर रहा है इस कल का पानी। यहाँ का बच्चा पानी पिएगा लेकिन विद्यालय का शिक्षक नहीं। बिहार का जो भी सत्ता में बैठा हुआ सत्ताधारी नेता है ये पानी नहीं पी सकता है। 2 दिन पानी पीजिएगा तबियत खराब हो जाएगा। ऐसा पानी है इस कल में, पूरा बदबू देता है ये पानी। उसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ, बगल में टोटी है। ये देखिए कोई बच्चा आएगा उधर से पानी पीने के लिए, यहाँ देखिए भैया ये गड्ढा है और इस गड्ढा में किसी भी बच्चा का पैर जाएगा उस बच्चा का टांग टूट सकता है। ये है बिहार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था। ये देखिए कोई भी बच्चा अगर आएगा ध्यान नहीं देगा इस गड्ढा में गिर सकता है और उसका टांग टूट सकता है। ये गड्ढा देखिए और यहाँ से बस 10 मीटर दूर यहाँ पे नल जल योजना लगाया गया है। ये देखिए, ये इधर दिखाइए, कैमरामैन से कहूंगा ये गड्ढा देखिए। उसके बाद इस साइड देखिए, ये बगल में नल जल योजना है और यहाँ के बच्चे पानी कैसे भर रहे देख लीजिए, ऊपर चढ़ चढ़ के, क्योंकि इस बच्चा का हाइट छोटा है और ये बच्चा ऊपर चढ़ चढ़ के पानी भर रहा है। और यहाँ का नल देखिए, नल का व्यवस्था ये देखिए, इसका डायरेक्शन बदल गया। बाबू थोड़ा हट जाओ, आप लोग थोड़ा सा हट जाओ। ये देखिए नल का डायरेक्शन कहाँ है, बहुत सारा नल है, इसमें कोई प्लास्टिक का है, कोई लोहा का है और इस नल का डायरेक्शन बदल गया है। जैसे बिहार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था गड़बड़ा गया है वैसे नल का व्यवस्था गड़बड़ हो गया है। ये देखिए और यहाँ बगल में गड्ढा, ये बगल में गड्ढा, ये सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का जो हेडमास्टर है उसको ये गड्ढा नहीं दिखाई दे रहा है कि किसी भी बच्चे का यहाँ पे पैर फंस सकता है। ये गड्ढा देखिए और बहुत सारे बच्चे चारों तरफ से बैठे हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। यहाँ पे आपत्ति है, कुछ जो ध्यान देना चाहिए यहाँ के हेडमास्टर को, क्या उनके कान में ये बात सुनाई नहीं देता है। ये बिहार का स्कूल है, यहाँ पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। मैं विद्यालय के बच्चों से ही पूछूंगा, बाबू कौन क्लास में छी यहाँ? पढ़ाई हो स्कूल में? हाँ। 2 जोड़ 2 कते हो है? 2 जोड़ 2 कते हो है? 4। 2 माइनस 2। देखिए ये 4th क्लास की बच्ची है। बिहार के सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होता है देख लीजिए, 2 घटे 2 मतलब 2 माइनस 2, ये 4th क्लास के बच्चों को नहीं मालूम है। तो दहोरा गांव के विद्यालय में क्या पढ़ाई होता होगा? इससे सरल सवाल में और पूछ सकता हूं कुछ। ये 4th क्लास की बच्ची है, इसमें इस बच्ची की कोई गलती नहीं है, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था का गलती है। बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का हेडमास्टर है, यहाँ का जो शिक्षक है पढ़ाता नहीं होगा इसको। यहाँ के पढ़बे है मास्टर? हाँ। झूठ नहीं बाजू। हाँ। तो 2 माइनस 2 कते हुए है? 0। तुम लोग क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो तुम लोग? पूछे हैं? इस बच्चे को 2 माइनस 2 नहीं मालूम है। एक युवा ग्रामीण है, उनसे भी पूछता हूँ कि क्या यहाँ पे व्यवस्था क्या क्या है और क्या क्या यहाँ का व्यवस्था गड़बड़ है, क्योंकि इनके द्वारा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ऐसा होना चाहिए। हर गांव के, हर विद्यालय के, हर समाज के युवा को जगना चाहिए और जो जो गड़बड़ हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाना चाहिए। सबसे पहले हिंदुस्तान पब्लिक न्यूज में आके हम स्वागत करी छी भैया। थैंक यू भैया। अपने शुभ नाम की भेल? हमार नाम छोटू भाल उर्फ बच्चा दास। अच्छा दास। एहि विद्यालय में की परेशानी है? विद्यालय में परेशानी है। सबसे बड़ी बात है सर, अब हम 4-5 दिन पहले हम खुद विद्यालय पहुँचल छलू और विद्यालय पहुँचला के बाद हम जब देखलिए बच्चा के हाल, बच्चा सब खेल रहा है, फिर हम टीचर के पास गेलू, टीचर से पूछली केना व्यवस्था है, तो टीचर सब हमको बोला कि यहाँ पे मास्टर कम है, 8वीं क्लास है, मास्टर 4-3 है, तो 4-3 मास्टर है तो उसमें बच्चा का क्या गलती है? बच्चा पढ़ाई करने के लिए आता है। अब 4 टीचर दिए हैं या 5 टीचर तो सरकार समझेंगे, शिक्षा व्यवस्था समझेंगे, शिक्षा मंत्री समझेंगे। आप देख लिए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था, आप देख लिए चापाकल का क्या हाल है। ये सब नहीं है। इस स्कूल में सर कौन पढ़ाई करता है?
रिक्शा वाला का बच्चा पढ़ाई करता है, मजदूर का बच्चा पढ़ाई करता है, ठेला वाला का बच्चा पढ़ाई करता है, ऑटो वाला का बच्चा पढ़ाई करता है। तो है डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा कहाँ, किसका? तुम्हारा बाप क्या करता है बाबू? क्या करता तुम्हारे पिताजी? क्या करते हैं बाबूजी तुम्हारे? क्या काम करते हैं? लेबर का। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लेबर का। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर। बाबू तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बिजली का काम। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बस चलाते हैं। हाँ? बस चलाते तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? हैं। लेबर में। हाँ? लेबर में। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बाहर में रहते बाहर रहते हैं। तुम्हारे पिताजी हैं। बाहर रहते हैं। तुम्हारे पिताजी बाबू ड्राइवर है। ड्राइवर है। बाबू तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? ड्राइवर है। तुम्हारे पिताजी ड्राइवर है। तुम्हारे पिताजी ड्राइवर है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? लेबर। देख लीजिए, इन्हीं के द्वारा बताया गया है और वैसे ये हकीकत है, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूल में कोई नेता का बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई डॉक्टर इंजीनियर का बच्चा नहीं पढ़ता है, कोई बिजनेसमैन का बच्चा नहीं पढ़ता है। पढ़ता कौन है? जो बाहर दिल्ली मुंबई नौकरी करते हैं, जो बाहर ड्राइवरी करते हैं, जो मजदूर है, छोटे छोटे किराना दुकान खोले हैं, उसी का बच्चा यहाँ के विद्यालय में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में। मैंने बच्चे से भी पूछा, सारे नॉर्मल क्लास के बच्चे हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल पा रहा। यही बच्चा हमारे कल के भविष्य हैं। अगर इनका बेस कमजोर है, सही तरीके से व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, क्या अडानी अंबानी बनेंगे, क्या ख्वाब देखेंगे, जब इनको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा, जब बिहार के सरकारी स्कूल में व्यवस्था नहीं दिया जा रहा। बाकी और की परेशानी है? और परेशानी की मेन परेशानी तो सर स्कूल के टीचर की मेन परेशानी है। आप जब एक हफ्ता पहले आए थे, एक हफ्ता पहले आप विद्यालय में आए थे, मैंने एक वीडियो देखा था आपका कि यहाँ के शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि जिस बच्चों को पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो अपने घर जाओ। ये सही है? जिस बच्चे को पढ़ाई करना है वो पढ़ सकते हैं, जिसको घर जाना है वो जा सकता है। तो फिर हमने टीचर से सवाल किया, सर ऐसे आप क्यों बोले? तो मेरे पास मास्टर नहीं है। तो मेरे पास मास्टर नहीं है तो आप ऐसे कैसे बच्चे को बोल दीजिएगा चले जाइए? बाबू ये बोलते हैं आगे टीचर? हाँ? बोलते हैं आगे टीचर घर चले जाओ? बोलते हैं टीचर? यस सर। बोलते हैं टीचर? यस सर। बोलते हैं टीचर घर जाओ? Yes, sir. बोलते हैं टीचर? यस सर। देखिए, बच्चे भी बोले, टीचर बोलता है घर चले जाओ? यस सर। टीचर बोलता है घर चले जाओ? यस सर। टीचर बोलता है घर जाओ? यस सर। देखिए, सबूत में बच्चे भी हैं और ग्रामीण के द्वारा किसी बात के ऊपर आपत्ति लगाया जाता है तो हमें कंफर्मेशन भी लेना पड़ता है बच्चों से। और बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा और बच्चों का कहना है कि यहाँ का शिक्षक कहता है कि घर चले जाओ। ये होना चाहिए दहौड़ा गांव के स्कूल में। यहाँ का शिक्षक का व्यवस्था देखिए। और की परेशानी है सर? बस उसके बाद पानी, अब जो ट्राई किए हैं पानी कैसा पानी है? बहुत बदबू दे रहा है। बहुत बदबू दे रहा है। तो ये पानी बच्चे पी करके मरेंगे ही, बीमार पड़ेंगे ही। तो मजबूरी है उसके पास वो पानी पीने का, इसीलिए वो पानी पी रहे हैं। या नहीं तो वो रोड क्रॉस करेंगे, किसी के घर आंगन में जाएंगे पानी लेने के लिए। तो समस्या है ना कि किसी के घर आंगन में जाएगा, हो सकता है वो परिवार बोलते मेरा मोबाइल चोरी कर लिया, रोड क्रॉस करेगा, एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक्सीडेंट होगा तो जिम्मेदारी तो कोई टीचर नहीं लेगा। नहीं लेगा, उसका गार्जियन समझेगा। फिर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी यही व्यवस्था मैंने दिखाया बिहार के सरकारी स्कूल में, क्योंकि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे पढ़ते हैं। खराब है। क्या खराब है? खराब है। क्या खराब है? गेट सर लग नहीं रहा है। ये सब टूटा हुआ है। सब टूटा है। टीचर नहीं बनवा रहा एक एक करके बोलो बाबू, क्योंकि आवाज यहाँ है ना, एक एक करके बोलो। और क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे पंखा भी नहीं लगा है, खराब हो गया है पंखा। जो गेट भी नहीं है, जो खराब हो गया है गेट। डरो मत किसी से, बोलो। मैं मीडिया से हूँ, आप लोग डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो जो दिक्कत परेशानी आप हमें बता सकते हैं। और क्या दिक्कत है? दिक्कत है कहो कहो, डरो मत। अब हमको नहीं पता है। कौन से क्लास में आप? 8 क्लास। आपका नाम? राहुल कुमार। 8 क्लास का बच्चा है। एटलीस्ट कम से कम इसने बोला तो, ये हिम्मत तो जुटा पाया बच्चा। और क्या दिक्कत है बाबू? यहाँ पे बेंच टूटता है तो बेंच नहीं लगता है, क्लास में सीट नहीं होता है। क्या बोले हैं? पानी होता है तो टूटा है सर, ऊपर फूटा है। टूटा है? जैसे पानी होता है पूरा टूटा है, ब्रिज भर जाता है। एक एक करके बोलो। किसको बोलना है? तुम बोलोगे? छत जो फूटा है तो उसमें से पानी नीचे छूता है तो बेंच भीग जाता है, तो हम सब कैसे बैठेंगे? नीचे गिरता है क्लासरूम में। और कोई दिक्कत बाबू? सर क्लास कोई में दिक्कत? पानी भर जाता है तो ऊपर चलिए ना। क्या क्या बताइए।
घबराओ मत, घबराओगे तो घबराते रहोगे। बताओ क्या दिक्कत है? बताइए। 5 क्लास में बहुत पानी रहता है, वही पानी चुपता है ना तो 5 क्लास में पूरा भरता रहता है। एक मिनट बाबू, आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, क्या बोले हैं? 5 क्लास में पानी चुपता है, ऊपर से पानी होता है ना तो 5 नीचे ना चुपता है और पूरा 5 क्लास में पानी छिपा रहता है और ब्रिंस को जगह नहीं रहता, मैम को बैठने वाला जगह नहीं रहता, बच्चों को बैठने वाला जगह नहीं रहता है। हेडमास्टर के पास आँख नहीं है, अंधा हो गया है। बोलते हैं तो कभी सुनता नहीं है, हेड सर नहीं सुनता है बस। और कोई दिक्कत? और कुछ नहीं पता। 5वीं क्लास किधर है बाबू? मुझे दिखाइएगा। आइए। आराम से। हमारा आप धक्का नहीं मार सकते सर। आप बाहर जाइए, आप अंदर धक्का जाइए, नहीं मार सकते हैं। बच्चे परेशान हो रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं बच्चे देख रहे हैं? परेशान है तो अभी एमडीएम का समय है, बच्चा एमडीएम करने जा रहा है, एमडीएम के बाद आप आइएगा। 5वीं क्लास के क्लासरूम में पानी क्यों जमता है? 5वीं क्लास में पानी क्यों जमता है? वर्षा हो रहा है, पानी जम रहा है, झटका आ रहा है। कहाँ जा रहा है यहाँ के बच्चों के द्वारा कि क्लासरूम टूटा हुआ, यही मैं पूछ रहा हूँ। जी सर, जी। अब एमडीएम खत्म होगा तब आइए। अनुमति लेकर आए हैं। क्लासरूम में एंट्री नहीं कर सकते सर। अब कैंपस में भी बच्चा इतना परेशान हो रहा है, क्यों आ रहा है? मैं ग्रामीण के द्वारा आया। ग्रामीण का तो कौन ग्रामीण बुलाया आपको? ग्रामीण बुलाया है। हाँ तो हो गई यार। ग्रामीण आइए ना, कहाँ है? आइए तो। बिना मतलब का ग्रामीण आ गया, परेशान कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल में शिक्षक के द्वारा कहा जाता है कि जिस बच्चों को पढ़ना पढ़िए, नहीं तो आप जा सकते हैं। क्यों बोला जाता है? मेरे पास वीडियो है मेरे पास, वीडियो है। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाइए तो। ऐसा कोई थोड़े बोल सकता है, ऐसा कोई थोड़े बोल सकता है। प्रूफ है सर। वीडियो देखिएगा ना, आप वीडियो देखिएगा दिखाइए ना, तो। फिर आप कैसे बोलते कि ये नहीं हो सकता ऐसा थोड़ा- है? आप कैसे बोलते हैं? आप मास्टर हैं स्कूल का, हम यहाँ का ग्रामीण है। कोई टीचर ऐसा नहीं बोल सकता है, ऐसा नहीं बोल सर सकता है। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा सुना शशिभूषण प्रसाद यादव। शशि, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, हाँ? पढ़ते हैं। आप इस मेरे स्कूल में बच्चे पढ़ाते स्कूल में पढ़ते हैं, इस हैं? स्कूल में हाँ? पढ़ते हैं। कहाँ है आपके बच्चे? दिखाइए। इंटर में पढ़ते हैं। 12 बजे आइए, 12 बजे आइएगा, दिखेगा आपका बच्चा। जरूर आऊंगा मैं 12 बजे, लेकिन मुझे अनुमति दीजिए, मैं 5वीं क्लास की क्लास में जाना चाहता MDM का हूँ। समय मैं है। अकेला जाऊंगा, आप मुझे परमिशन दीजिए सर, मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, अकेला जाऊंगा। बच्चे इतने खड़े हैं, एमडीएम में कर दीजिए आप। हाँ बोलिए। 5वां क्लास में पानी जाता है। जी जी जी। तो ये प्रॉब्लम स्कूल का हेडमास्टर बताएगा या इंजीनियर बताएगा? ये बताएगा यहाँ का हेडमास्टर का भी जिम्मेदारी है सर, जिम्मेदारी है सर। हाँ ये अभी मरम्मत हुआ है इसमें, ये डायरेक्ट वेंडर के थ्रू अरे तुम लोग क्या कर रहे जिला हैं? से टेंडर हुआ है, वो ठेकेदार आए हैं करके गए। हेडमास्टर की इसमें कोई सहभागिता नहीं या रोल नहीं। तो वो शिक्षा को उसमें पैसा आता है, मरम्मत करवा सकते हैं उस सर? पैसे से मरम्मत नहीं हुआ, नहीं होगा। नहीं डायरेक्ट टेंडर हुआ है वहाँ से। अब वो लोग आके कराए हैं तो वो लोग जवाब देंगे ना। अगर मैं जा रहा हूँ तो आपके शिक्षक के द्वारा धक्का मार के निकाला जाएगा? धक्का मारने की बात नहीं है। नहीं, अभी एक पत्रकार को धक्का मार के निकाला जाएगा? अभी है कि MDM का आपको समय है। अनुमति लेके आना है। मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ नहीं, सर, हम- मुझे हम- क्लास में अकेले जाने दीजिए मुझे। पूरा वीडियो बना लिए हैं, तब आप आ रहे हैं, हम अनुमति ले रहा हूँ। अधिकृत नहीं है, हम अधिकृत नहीं है आपको अनुमति देने की। आप शिक्षक के हेडमास्टर है सर? नहीं, हम यहाँ टीचर हैं। टीचर जी, है। हेडमास्टर सर कहाँ मेरी है? बात सुनिए ना, आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से आदेश ले लीजिए, उसके बाद आ जाइएगा। यहाँ के हेडमास्टर सर कहाँ है? वो मार्क ऑन ड्यूटी है, कब आएंगे? पर्यवेक्षक हैं, उसी काम में लगे हुए हैं। वो हेडमास्टर सर नहीं ना जा सकते हैं? हाँ आएंगे, वो 11 बजे के आसपास आएंगे। ड्यूटी में, अदर ड्यूटी में हेडमास्टर सर तो नहीं जा सकते हैं? नहीं, यहाँ पे सिर्फ 4 ही टीचर है, क्यों है सर? इलेक्शन कमीशन से पूछिए ना। यहाँ पे सिर्फ 4-5 टीचर क्यों है सर? ये विभाग बताएगा आपको। विभाग हाँ, बताया। यहाँ 18 टीचर थे, 18 टीचर। सबों का ट्रांसफर हो गया, जी। यहाँ कोई नहीं आया। हाँ। अब क्यों नहीं आया ये जवाब हम देंगे आपको, ये विभाग ने देगा। आप कितने साल से यहाँ पे ड्यूटी में? यहाँ पर 5 साल से हैं। 5 साल से, तो आपको तो जानकारी होगा सर यहाँ के एक कमी के बारे में। क्या यहाँ पे जो कमी है आपको तो हर चीज जानकारी कमी होगा। है सो बताइए ना। अभी हम लोगों को टीचर की कमी है, टीचर की कमी है। 8 क्लास है, 5 टीचर हैं केवल। हम लोग जिला में लिख के दिए हुए हैं। हाँ, कोई मदद नहीं। नहीं, हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिए हैं। जी। स्थानीय लोगों से भी पूछ लीजिए हम लोग किस तरह क्लास मैनेज करते हैं। उस रोज वो भी आए थे, वो खड़े हुए हैं। किसी तरह हम लोग क्लास चलाते हैं। ये है कहाँ गए, ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हैं। हाँ, हाँ। इनसे हम लोग बच्चों को पढ़वाते हैं क्लास में। हाँ। तो सवाल है, हम 5 आदमी हैं, 8 क्लास से किसी तरह तो मैनेज करना है। थोड़ा पीछे रखिए ना इसको, मैनेज तो करना ही है, करते हैं। अब उसमें स्वाभाविक है कि जब हैंड की कमी है तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। हम आपको क्या दिक्कत गिना? यहाँ के जो भी
ब्लॉक में या जिला लेवल पे शिक्षा पदाधिकारी है, उनको यहाँ के टीचर यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया है। खाना खाने दीजिए बच्चे को, थोड़ा सा चले जाइए। खाना खा लीजिए। एमडीएम होने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है 10 मिनट में मैं क्लासरूम के बाद एंट्री कर सकता आप हूँ? बिल्कुल आइए। धन्यवाद सर, मैं 10 मिनट बाद ही आता हूँ। हाँ। आप देखिए क्या वो टूटा हुआ है, कैसे वहाँ प्लास्टर हुआ है, बिल्कुल देखिए। हम लोग भी सर यहाँ पे आते हैं मदद करने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग दिखाएंगे तो कैसे पता आपकी बात चलेगा? हम समझ गए। बच्चा अभी एमडीएम का समय है, 2 शिफ्ट स्कूल चलता है, अभी हमारा एमडीएम का समय है। बच्चा एमडीएम कर अभी थाली लगा हुआ है, बच्चा खा नहीं रहा है। ठीक, मैं खाना खाने के बाद आता पीछे हूँ। बच्चा मैं खाना के बाद आता हूँ। उसके बाद आइए, पूरा क्लास से कीजिए। ठीक 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 ठीक। पूरा ऊपर का प्लास्टर टूटा हुआ है, ये बात आप जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एमडीएम का समय है, बच्चे को खाने दीजिए, आप ठीक दीजिए है। ना। कितने देर में खाना खा लेंगे बच्चे? आधे घंटे? आधे घंटे में आता हूँ। यहाँ का खाना का अभी चल रहा समय और मैं शिक्षक से परमिशन लिया हूँ, थोड़ी देर बाद जाऊँगा। बट एक जो सबसे बड़ा परेशानी है इस विद्यालय में कि शिक्षक नहीं है, और यहाँ के शिक्षा पदाधिकारी जो भी हैं शिक्षा विभाग में, चाहे बिहार लेवल पे या जिला लेवल पे या प्रखंड लेवल पे, आपको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ का जो टीचर नहीं इस स्कूल में, वो टीचर कब आएगा और हमारे जो आज के बच्चे हैं और कल के भविष्य बनेंगे, उसका पढ़ाई कब से अच्छे तरीके से और अच्छे ढंग से होगा। बाकी मैं कुछ समय लूंगा और कुछ समय बाद जाऊंगा, क्लासरूम का एक एक नजरिया दिखाऊंगा। मिड डे मील कैसा बन रहा है? मिड डे मील जी देखिए ना, पानी में हल्दी घोल के नमक मार के बच्चे लोग को सोयाबीन फुला के खिला रहा है, आलू सिझा करके। आलू सिझा के। जी देखिए आया है सामने में, चलिए दिखवाते हैं हम आपको भी। मिड डे मील जो कि शुक्रवार को हेड मास्टर को उपयोग में है कि बिहार सरकार की ओर से प्रत्येक बच्चा पर 1 अंडा या ठंडी में केला दीजिए, अंडा दीजिए, ठंडी गर्मी होगा तो उसमें सेब संतरा दीजिए। कभी दिया पहले पूछ लीजिए। अंडा कभी मिला है बाबू? अंडा कभी मिला है? कभी मिला है? कभी अंडा मिला है? देखिए भैया, बिहार के सरकारी स्कूल में मैं बहुत स्कूल में गया हूँ, आज तक कभी अंडा नहीं मिला। चलिए, जो बच्चा अंडा नहीं खाते उनको फल फ्रूट दिया जाता है, लेकिन जो बच्चा अंडा खाता है उसको अंडा तो दीजिए। एगो 5 रुपया वाला गुड्डे का बिस्कुट दे के आप बच्चों को ठक लेते हैं। वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं। पहले मिड डे मील का हालत देखिए ना जा करके। मिड डे मील का भी, लेकिन हाँ, आप लोगों में से कोई मत जाइए, यहाँ के शिक्षक को भी परेशानी होगा और मुझे भी परेशानी होगा। आप लोग यहीं रहिए, मैं यहाँ का व्यवस्था दिखाने आया हूँ। मेरे आगे पीछे कोई मत जाओ, मुझे अकेला जाने दो। बिहार के सरकारी स्कूल में खाना क्या मिलता है देखिए, चावल और आलू सोयाबीन का सब्जी है। मंगल दिन की रहो चाची, एनी आओ ना, एक मिनट एनी आओ ना। जूता हम पहनने चाहिए ना, बच्चा सब खाए है ना। 1 मिनट आबि जाओ ना, 1 मिनट। जूता हम पहने मंगल के आलू सोयाबीन बने छै, तो बच्चा क्या ये हुआ चाहिए और कथू नहीं। लेकिन एहिमे तो खाली निरल्ला पानिए है चाची है। हेडमास्टर के कमी है। हेडमास्टर जे देते उहे न बनेते हैं, इनका कोई गलती नहीं। इसमें इनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये स्टाफ है और ये मेहनत करके खाना बनाते हैं। एक तो इनका सैलरी कम रहता है, अभी बिहार सरकार के द्वारा इन लोगों का सैलरी बढ़ाया गया है, जो इनको यहाँ के शिक्षक के द्वारा दिया जाएगा वही ये बनाएंगे। और देखिए बाबू, आप खाना खाइए। और यहाँ देखिए बच्चों के थाली में देखिए आलू है, इधर दिखाइए ना, आलू है, सोयाबीन है और चावल है। और ये बिहार के सरकारी स्कूल में खिलाया जाता है। अंडा मिलता है? अंडा हम नहीं खाते, अंडा मिलता है। फल फ्रूट मिलता है? यस सर। कब दिया गया है? सर शुक्र को देता है। शुक्र को देते हैं। चलिए, क्या कितने महीने भी होगी भी पूछिए। क्या महीना पहले मिला था? ये नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है। बिसर गया बच्चा, 1-2 महीना बिसर गया। इस बच्चों को याद भी नहीं है कि फल फ्रूट कब मिला है। ये है हमारे बिहार के सरकारी स्कूल। बच्चों को आलू सोयाबीन का सब्जी, जो समथिंग 5-5.5 रुपया का भोजन होता है, वो हमारे बच्चों को खिलाया जाता है। देख लीजिए, ये बहुत सारे बच्चे खाना खा रहे हैं और खाने दीजिए इनको, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जो व्यवस्था है, जो मिलना चाहिए एटलीस्ट, वो तो यहाँ के हेडमास्टर फॉलो करे। क्या नाम है बाबू आपका? गोविंद कुमार दास। खाना ठीक मिलता है? नहीं मिलता है, इस शुक्रवार को नहीं मिला है खाना, अंडा के अलावा। खाना मिलवे नहीं किया है? खाना मिलवे नहीं किया है? नहीं मिला है खाना, लेकिन अंडा केला नहीं देता है। अंडा केला कभी नहीं देता है? नहीं। खाना ठीक मिलता है? खाना भी ठीक नहीं मिलता है, रोज जैसे लग रहा है गिल्ला भात हो जाता है जैसे जैसे। देखिए नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के बच्चों को गीला भात खिलाया जाता है।
मुख्यमंत्री हैं आप भी थोड़ा सा बिहार के सरकारी स्कूल में आइए और यहाँ का जो मिड डे मील का व्यवस्था किया गया है आप भी थोड़ा खा के देखिए। एक दिन आप आ जाइए, व्यवस्था सुधर जाएगा। आप लगभग बिहार के स्कूल में जाइए, मैं भी मिड डे मील का खाना खाया हूँ, मैं भी बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ और मैं भी खाया हूँ, मुझे भी मालूम है यहाँ का खाना कैसा मिलता है। बाबू खाना मिलता है ठीक? नहीं मिलता है ना। ये देखिए कितना छोटा बच्चा है और देखिए कितना मासूम है, दिल से बोला, इतने छोटे बच्चों को कोई सिखाएगा नहीं, खाना सही नहीं मिलता है। बाबू खाना सीख मिलता है? नहीं मिलता है खाना ठीक। पानी वाला झोर वाला चावल मिलता है, गीला भी भात कर देता है। गीला भात कर देता है। और कोई दिक्कत है बाबू स्कूल में? नहीं। और कोई दिक्कत? बारिश होता है ना तो 5वीं क्लास में पानी चू रहता है, पानी चूता रहता है, प्लास्टर जब गया था ना वो टूट रहा है बार-बार। सीमेंट टूटा है। उसी स्कूल में आपको पढ़ाया जाता है? किताब भी नहीं मिला है, किताबों नहीं मिला है? नहीं मिला है। किस चीज से आप लोग पढ़िएगा? आप कहेंगे तो मारेंगे हेडमास्टर? नहीं। डरते हैं आप? नहीं तो। अरे बिहार के शेर हैं आप लोग, डरिएगा नहीं किसी से। जब भी दिक्कत हो यहाँ के ग्रामीण के पास मेरा नंबर है, जो भैया हैं उनके पास नंबर है। 12 बजे याद भी करिएगा, रात में भी हम आएंगे। मेरा घर बहुत दूर है बाबू, फिर भी याद करके आप लोग देखिएगा, मैं जरूर आऊँगा आपके स्कूल में। यहाँ का व्यवस्था ठीक करेंगे। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। यहाँ खाना ठीक नहीं मिलता है और किताब नहीं है, ये बच्चों का कहना है। क्या बोले हैं बाबू? आइए बोलिए, मत बोलिए। 8वां क्लास से पानी टपकता रहता है हमेशा और पंखा नहीं ठीक है, कंडीशनर उसमें से हवा नहीं देता इसीलिए। और नहीं, गर्मी बहुत लगता है। हाँ, गर्मी भी बहुत लगता है। यहाँ के हेडमास्टर को गर्मी नहीं लगता है? वो सब पंखा लगा है, इसलिए उसको गर्मी नहीं लगता है। देखिए सर, यहाँ के बच्चों को गर्मी लगता है, हेडमास्टर को नहीं। हेडमास्टर ऑफिस में बैठते हैं और यहाँ के बच्चे को गर्मी में रखा जाता है। ये है बिहार का सरकारी स्कूल। यहाँ का जो व्यवस्था मैंने आपको दिखाया, मिड डे मील का काम हो गया और मिड डे मील के काम होने के बाद यहाँ के शिक्षक के द्वारा मुझे कहा गया था कि मैं आपको क्लासरूम में जाने का अनुमति दूंगा, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ के हेडमास्टर भी आ गए और बच्चों का कहना कि हेडमास्टर कभी 10-11 बजे से पहले नहीं आता है। क्या बजे आता है बाबू? 11 बजे। क्या बजे आता है? 11 बजे। 9 बजे डेली। स्कूल क्या बजे से लगता है? 6 बजे से 6 बजे से 12 बजे तक। कितने बजे से? 6 बजे से 12 और हेडमास्टर क्या बजे आता है? 10 बजे आता है। 10 बजे। क्या बजे? 11 बजे। हाँ? 11 बजे। अब आप लोग हट जाइए। यहाँ पे हेडमास्टर खुद 11-12 बजे आता है और बच्चों को 6 बजे बुलाया जाता है। ये कहाँ का व्यवस्था है? जब हेडमास्टर 11-12 बजे आएगा तो बच्चों को भी 11-12 बजे बुलाइए। बच्चे 6 बजे आएंगे और हेडमास्टर 11-12 बजे आएंगे। और मिड डे मील का समय हो गया था और मिड डे मील के बाद यहाँ के हेडमास्टर आए और इन लोगों ने प्लानिंग किया और मुझे क्लासरूम में जाने का अनुमति नहीं दिया। बाकी इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपने अनुमति नहीं दिया, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बाकी यहाँ का जो व्यवस्था था मुझे ठीक नहीं लगा। जो दहोरी जी क्या बात है? रिपोर्टिंग कर रहा हूँ सर मैं। कौन सी रिपोर्टिंग कर रहे हैं? न्यूज रिपोर्टिंग। नहीं, कुछ नहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं कैंपस में तो कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हैं सर? मैं कैंपस में कर सकता हूँ सर, कैंपस में कर सकते हैं। ग्रामीण के द्वारा यहाँ अनुमति मिला है। ये है यहाँ के हेडमास्टर, इस स्कूल के हेडमास्टर है और इनका आप वाणी देख लीजिए किस तरीके से ये हमसे बात किए। जब हमसे इस अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं तो यहाँ के बच्चों से कैसे ये बात करते होंगे? जो भी बिहार के शिक्षा विभाग के जो भी व्यक्ति हैं, आप देखिए ये दहोरी गांव का विद्यालय का क्या कंडीशन है, यहाँ के हेडमास्टर किस ढंग से बतियाते हैं। और हमारा ये परमिशन होता है क्योंकि मैं एक क्रिएटर हूँ और विद्यालय के कैंपस में मैं किसी भी प्रकार का वीडियो शूट कर सकता हूँ। क्लासरूम में एंट्री करने से लिए मुझे परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन तो ये देने से रहे, क्योंकि अगर आपका व्यवस्था ठीक होता, आप नहीं डरते तो आप मुझे परमिशन देते। यहाँ पे व्यवस्था ही व्यवस्था गड़बड़ है, इस कारण यहाँ पे परमिशन नहीं मिलता है। बाकी ये देखिए ये दहोरी गांव का विद्यालय है, जो नव उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालय दहोरी, जो प्रखंड मनीगाछी जिला दरभंगा का ये विद्यालय है। और यहाँ का व्यवस्था मुझे बहुत गड़बड़ लगा और यहाँ के जो हेडमास्टर हैं किस ढंग से बात करते हैं वो आप लोगों ने देख ही लिया।
बाकी मेरा ये प्रयास था कि मैं आप सबके बीच यहाँ का स्कूल का हाल दिखाऊं, जो दहुड़ी गांव का विद्यालय है यहाँ का कंडीशन दिखाऊं, जो कि हद से ज़्यादा खराब है। और यहाँ का कंडीशन ठीक कैसे होगा ये जो बैठे हुए हैं शिक्षा पदाधिकारी वही बताएंगे। बाकी 5वीं क्लास में पानी लगता है, 8वीं क्लास में पानी लगता है, पंखा नहीं है, यहाँ चापाकल कैसा देख लिया आपने, गड्ढा है जगह जगह, पढ़ाई नहीं होता है, शिक्षक 4-5 है, बच्चों को कहा जाता आप घर चले जाइए। ये कहाँ का व्यवस्था है। और मेरा ये प्रयास था कि मैं आप सबके बीच दहुड़ी गांव का विद्यालय का कंडीशन दिखाऊं। मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूं फिर किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।